हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जो हमें बताता है कि हमें कब वाइल्ड मूव्स मिलने वाले हैं। नाम है सेंट्रल पिवट रेंज, CPRV से हम कहते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन कैसे होता है। अगर डेरिवेशन आपको समझ में आ गया तो फिर आपको आगे सब कुछ ईजी लगेगा, लेकिन अगर डेरिवेशन नहीं समझ में आता है तो फिर मुश्किल जाती है कि सीपीआर होता क्या है। देखिए, सीपीआर आपको कुछ कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर ही मिलेगा, जैसे जीरोधा, कोटक, एंजल वन, इन सब पर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ग्रो पर, अपस्टॉक्स पर, इन पर आपको सीपीआर इंडिकेटर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अलग से या तो फिर जीरोधा डाउनलोड करना होगा या फिर ऐसा कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जहां पर सीपीआर अवेलेबल है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर दो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग व्यू, एक होता है चार्ट आईक्यू। चार्ट आईक्यू में ही आपको यहाँ पर सेटिंग करनी होगी, जीरोधा में भी, जहां से आपको सीपीआर इंडिकेटर मिलेगा। ट्रेडिंग व्यू पर आपको सीपीआर इंडिकेटर नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं सीपीआर पे डिस्कशन। यहाँ पे थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल पिवट रेंज इज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट टू सेटअप ट्रेड्स। ये तो हमें सबको पता है कि हमें प्राइस पॉइंट्स बताता है ताकि हमें ट्रेड सेटअप करने में इजी हो। सीपीआर इज अ बेनिफिशियल फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। देखिए, बिल्कुल सीपीआर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन मैं इसे इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करता हूं। ये मेरे कंफर्मेशन इंडिकेटर है कि यहां पर्टिकुलर स्टॉक में वाइल्ड मूव्स आएंगे या नहीं आएंगे। आगे चलते हैं। सीपीआर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट। आप सभी को मालूम है इसकी 3 लाइंस होती है। पहली लाइन पिवट, जो कि हमारी बीच की ब्लू लाइन होती है। दूसरी लाइन बॉटम सेंट्रल पिवट BC, जो कि हमारा बॉटम लेवल का BC बॉटम पिवट होता है। और टॉप सेंट्रल पिवट, जो कि TC हमारा ऊपर का लेवल होता है। ये 3 लेवल रहते हैं, BC, TC एंड पिवट। दीज आर डिराइव्ड आउट ऑफ अंडरलाइंग हाई, लो एंड क्लोज कैलकुलेशन। देखिए, इनका डेरिवेशन काफी सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी सीपीआर यूज करता हूं। बहुत सारे लोग फिबोनाची यूज करते हैं। देखिए, फिबोनाची आप लगाओगे चार्ट में, आपको चार्ट में ऐसा लगेगा कि धुंधलापना दिख रहा है और कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप नॉर्मल इजी इंडिकेटर यूज कीजिए, जैसे कि सीपीआर, जिससे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाए और आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को इजी बनाएं। जितना इजी बना सकते हैं उतना इजी बनाने की कोशिश कीजिए। पिवट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। हाई, लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे हाई, लो और क्लोज का एवरेज निकलने पर हमें पिवट लेवल मिल जाता है। काफी सिंपल है, इसे समझना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। बॉटम सीपीआर कैसे निकलता है, देखिए, हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और टॉप सीपीआर कैसे निकलता है, पिवट माइनस BC प्लस पिवट, पिवट माइनस BC प्लस पिवट। अगेन ऐसे करके आपका यहां पर टॉप पिवट निकल जाएगा, आपको तीनों लेवल्स मिल जाएंगे। अब हम यूज कैसे करते हैं वो समझेंगे। लास्ट लाइन यहां पे पढ़ लेंगे। द सीपीआर डज जस्ट दिस, इट हेल्प्स द ट्रेडर आइडेंटिफाई की प्राइस पॉइंट्स एंड द एसोसिएटेड ट्रेंड अराउंड दिस प्राइस पॉइंट्स। ट्रेंड क्या चल रहा है वो बताने के लिए हमें ये सीपीआर यूज आता है, जैसे कि बुलिश या बियरिश। अगर हम BC के नीचे कंटिन्यूस ट्रेड कर रहे हैं मतलब हम बियरिश में है। अगर हम TC के कंटिन्यू ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मतलब हम बुलिश मोड में है। यहां पर आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, मैंने ये प्रीवियस एक MNM का चार्ट यहां पर लगाया हुआ है, जिससे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जैसे ही हम जीरोधा पर जाएंगे और लाइव एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझेगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है। यहां पर देखिए, जब यहां पर क्लोज सीपीआर बना तो हमें वाइल्ड मूव मिला। जहां पर वाइड सीपीआर बना वहां पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। अगेन यहां पर क्लोज सीपीआर बना तो यहां पर हमें वाइल्ड मूव मिल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी सीपीआर नैरो रहेगा मतलब कंसोलिडेशन हो चुका है और वी कैन एक्सपेक्ट वाइल्ड मूव्स। यहां पर जितना नैरो सीपीआर उतना वाइल्ड मूव आने की पॉसिबिलिटी है, और जितना कंसोलिडेशन हुआ है उतना नैरो सीपीआर बनेगा, उतना वाइल्ड मूव आने के चांसेस रहेंगे। और जब भी नैरो सीपीआर बनेगा तो उसके बाद वाला जो सीपीआर बनेगा वो हमारा वाइड सीपीआर बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें वाइल्ड मूव मिल चुका है। और वाइल्ड मूव मिलने के बाद जो कि हमारे जो हाई, लो रहेंगे और पिवट रहेंगे वो ऑब्वियसली दूर दूर रहेंगे। इसलिए आप देखिए, यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ नैरो सीपीआर बना है तो नेक्स्ट क्या बना है, वाइड। यहाँ पर नैरो सीपीआर बना है तो नेक्स्ट क्या बना है, वाइड। ये तो एक एग्जांपल हुआ, हम इसको एक्चुअल एग्जांपल से भी समझेंगे। आगे चलते हैं। सीपीआर की कुछ थ्योरी जरूर बची हुई है,
उसको वहां पे हम फिनिश करके यहाँ पर चार्ट पे आएंगे और फिर हम समझेंगे कि एक्चुअली में हम इसे यूज किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आज का सीपीआर नैरो है मतलब पास पास है तो तुम कल का सीपीआर होगा वाइड रेंज। अगर आज का सीपीआर इफ टुडे इज अ ट्रेंडिंग डे टुमारो सीपीआर इज अ वाइड रेंज वन, हायर द ट्रेंड वाइडर द सीपीआर। मतलब पास पास बना है सीपीआर मतलब एक ट्रेंड इंटैक्ट है, या तो बुलिश या तो बियरिश। अगर बड़ा ट्रेंड मिला है तो नेक्स्ट डे का सीपीआर क्या होगा, वाइड रेंज होगा। ठीक है। बुलिश आउटलुक, लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी व्हेन द करंट मार्केट प्राइस इज हायर देन टॉप सेंट्रल पिवट। अब तो ये हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हम चल रहे हैं, टॉप सेंट्रल पिवट के ऊपर हम चल रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बुलिश आउटलुक लेके बैठे हुए हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तक कि हमारा बीसी ना टूटे तब तक के हम बुलिश रहेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ की टेक अवेज हैं, यहाँ पे मैं कुछ की टेक अवे ही रीड करूंगा। यू कैन ट्रेड फ्रॉम द चार्ट बाय सिलेक्टिंग द ट्रेड बटन, ये सभी को पता है। CPR helps you identify the support and resistance pattern. It is considered bullish if the current market price is higher than the TC line. It is considered bearish if the current market price is below the BC line. I hope यहाँ तक के सबको समझ में आ गया हो। यहाँ पे अब मैं डायरेक्टली चार्ट पर जाऊंगा। ये देखिए मैंने अपना जीरोधा का प्लेटफॉर्म खोल के रखा हुआ है। मैं रैंडमली यहाँ से स्टॉक्स पिक करूंगा और आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसा सीपीआर काम करता है। यहाँ पे मुझे जो सामने दिख रहा है एडीबीएल को मैं चूज करता हूँ और चार्ट खोलता हूँ एडीबीएल का। ये देखिए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हियर, मुझे चार्ट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पर एडीबीएल गिर रहा था जी। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ पर नैरो सीपीआर बनी थी, नैरो लाइंस। और देखिए नैरो लाइंस जब बनती है वहां से ही देखिए ये मोमेंटम आने को रेडी था। यहाँ पर हमारे सीपीआर को, टॉप सीपीआर को क्रॉस किया और देखिए क्या मोमेंटम मिला है स्टॉक में, जबरदस्त तरीके का मोमेंटम। और क्योंकि इतना बड़ा रैली हुआ था तो नेक्स्ट सीपीआर क्या बना, वाइड सीपीआर। अगेन वापस से यहाँ पे क्लोज लाइन बनी, आपको दिख रहा है। हमारे लोअर लेवल को तोड़ा, बीसी को, बीसी तोड़ने के बाद देखिए किस तरीके से डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला। अगेन पूरा कंसोलिडेट किया स्टॉक ने, वापस से देखिए नैरो सीपीआर बना ब्यूटीफुली। यहाँ पे नैरो सीपीआर बनने के बाद डबल कंफर्मेशन मिला। यहाँ पे मूविंग एवरेज डाइवर्जन, हमें मूविंग एवरेज डाइवर्जन के साथ जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, देखिए कितना लंबा मूव हमें एडीबीएल में देखने को मिला। लगभग 300 रुपए से 430 रुपए तक के का मूव मिल चुका है। और देखिए यहाँ पे नैरो मूव बना, नैरो सीपीआर बना, तो ये देखिए यहाँ पे वाइड बन चुका है वापस। कितना ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यहाँ पर एडीबीएल ने सीपीआर का दिया हुआ है। और अगर आप सीपीआर को यूज करते, देखिए सीपीआर आप यूज करते तो बिल्कुल आप यहाँ पर एंट्री कर जाते, क्योंकि आपको पता था कि यहाँ नैरो लाइन बन चुकी है। मई में नैरो लाइन बन चुकी है, मतलब कभी भी मई में बड़ा मूव आ सकता है। नैरो लाइन बन चुकी है यहाँ पर दिसंबर में, नवंबर में, और यहाँ पर देखिए जबरदस्त तरीके का मूव। आइए दूसरा चार्ट देखेंगे। दूसरा चार्ट मैंने अभी जो रिसेंटली आपको बताया था बैंको प्रोडक्ट्स, वही ले लेता हूं मैं। ये देखिए बैंको प्रोडक्ट्स का मैं चार्ट खोलता हूं। ये देखिए बैंको प्रोडक्ट्स में भी सिमिलर प्रेजेंटेशन है जैसा कि एडीबीएल में था। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी सीपीआर लाइंस का। देखिए नैरो सीपीआर टीसी के ऊपर गया प्राइस और ये फट गया। यहाँ पर दोनों जगह यहाँ पे वाइट सीपीआर बनी, मतलब हमें प्रॉपर कंसोलिडेशन दिखाई है मोड में। अब देखिए यहाँ पर नैरो सीपीआर ने बीसी को तोड़ा, मूव देखिए कहां पर पहुंच गया। यहाँ पे 459 से स्टॉक पहुंच गया 300 के लेवल्स पर। अब वापस से कंसोलिडेट हुआ, वाइट सीपीआर बनी। अब देखिए नैरो सीपीआर यहाँ बन गई। नैरो सीपीआर बनने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गया मूविंग एवरेज डाइवर्जन का। मूविंग एवरेज डाइवर्जन मिलने के बाद देखिए क्या बड़ा मूव मिला है बैंक को। अब यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ने आ गया है और 603 रुपए पे इसका ब्रेकआउट है। डेफिनेटली कंसोलिडेट जरूर करेगा, के बाद एक वापस से बड़ा मूव देगा, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो ये बहुत अच्छे मूव देने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, मेरा एक और रिकमेंडेड स्टॉक था एजिल के बारे में बात करूंगा। ये देखिए आपके सामने एजिल के चार्ट्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको एजिल के चार्ट्स। एजिल काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत दिनों बाद इसकी नैरो लाइंस बनी थी और देखिए जैसे ही नैरो लाइंस ने अपना तोड़ा, हमें मूव मिलना चालू हो गया। सुपर मूव यहाँ पे 500 रुपए से 925 रुपए के हाई, 970 रुपए के हाई, और बाद में वाइट सीपीआर बनने लग गई। और जैसे ही वाइट सीपीआर के बाद एक और नैरो लाइन बनी तो बिल्कुल ये स्टॉक 970 से नीचे आया
727 तक के, और क्योंकि 727 के बाद यहाँ पे स्टॉक में दम था, स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट करने के बाद देखिए अभी भी इतनी नैरो लाइंस नहीं बनी है, तो मैं कंफर्मेशन के साथ ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे हमें एजिंग में बड़ा मूव मिलना तय है या नहीं। बिल्कुल बड़ा मूव दे सकता है, लेकिन ये जो नैरो लाइंस अगर बन जाती तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता। और क्योंकि अभी यहाँ पे रेपो रेट और इस तरीके की न्यूज हाई है, तो रियल एस्टेट मार्केट को बहुत बड़ा बेनिफिट है, और इसीलिए यहाँ पर अभी एजिंग 925 के पास चल रहा है, और इसका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। ये देखिए कंसोलिडेशन 970 के ऊपर। यहाँ पे आपके सामने लास्ट स्टॉक लूंगा, लास्ट स्टॉक को डिस्कस करके आई होप आपको समझ में आ गया है कि सीपीआर हम कैसे यूज करते हैं। लास्ट स्टॉक मैं लूंगा आर्केड। ये देखिए आर्केड जब से लिस्ट हुआ है तब से उसके सीपीआर क्या बन रहा है, वाइड बन रहा है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उस तरीके का मूव आर्केड में देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ी नैरो लाइन जरूर बनी थी, और नैरो लाइन बनने की वजह से हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को भी मिला था। लगभग 165 से 125 का लो, ये भी एक बड़ा मूव ही कहलाता है, लेकिन उतना बड़ा मूव नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ भी वाइडर, यहाँ भी वाइड। अब देखिए यहाँ पर बन चुका है नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर बन गया। नैरो सीपीआर बनने की वजह से यहाँ पे देखिए क्या मूव मिला है, कहां से कहां तक, 150 से आज 205 रुपए का हाई लगाया है आर्केड ने। मतलब जबरदस्त तरीके की 40% की तेजी आर्केड में कब मिली, जब यहाँ पर हमें डबल कंफर्मेशन मिला कि ये सीपीआर नैरो बन चुका है। बिल्कुल यहाँ पे वाइड बना है, तो यहाँ कंसोलिडेट जरूर कर सकता है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट उतना बड़ा मूवमेंट नहीं मिलेगा जितना बड़ा यहाँ पर हमने का मूवमेंट देख चुके हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर सीपीआर काम करता है। सीपीआर के और भी यूजेस हैं, लेकिन हम इसी यूज के लिए इसे यूज करते हैं प्रॉपरली। अगर आप हर चार्ट खोल के देखेंगे, दिन के 10-15 चार्ट खोल के देखेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सीपीआर को यूज कैसे करना है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।